उसके बाद अगर हम देखें 18% टैक्स ऑन ऑनलाइन परचेसिंग, 18% टैक्स ऑन ई कॉमर्स, 18% टैक्स लगा दी क्या है जो ऑनलाइन परचेसिंग करेंगे, ऑनलाइन बाय करेंगे, जैसे कोई बैरूनी मुल्क से सामान मंगाता है तो उसके ऊपर 18% टैक्स लगेगा। और 18% टैक्स इन्होंने ई कॉमर्स के ऊपर भी लगा दिए। ये टैक्स इन्होंने गरीब आवाम के ऊपर, आवाम के ऊपर 25 करोड़ आवाम के ऊपर लगा दिया है। उसके बाद गवर्नमेंट इंक्रीजेज टैक्स ऑन इंटरेस्ट इनकम 15% क्रॉस, अब 20% लगा दिए। 50% पहले था, अब उसको माइनस करके 20% उसको कर दिए कि जो अब गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ कर दिए टैक्स ऑन इंटरेस्ट इनकम, जो इनके पास इनकम आती है उसके ऊपर टैक्स लगाती है। पहले 15% था, अब उसको माइनस करके 20% कर दिए कि इसको बढ़ा दिए क्या है। उसके बाद 10% इंक्रीज़ इन गवर्नमेंट सैलरीज, 10% पहले ये इन्होंने फैसला किया था कि 6 से 7% हम इंक्रीज़ करेंगे गवर्नमेंट की सैलरीज के अंदर, लेकिन अब इन्होंने बाद में फैसला किया है क्योंकि प्रेशर इनके ऊपर डाला गया था कि एहतजाज करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, पाकिस्तान की सड़कों को ब्लॉक कर देंगे, तो उनके प्रेशराइज के होने की वजह से अब इन्होंने 10% इंक्रीज़ कर दिए गवर्नमेंट की सैलरीज को, तनख्वाहों को इन्होंने इजाफा कर दिया 10% तक। उसके बाद 6% इंक्रीज़ इन पेंशन, 6% इन्होंने इंक्रीज़ कर दिए पेंशन के अंदर, पैसों के अंदर, तनख्वाहों के अंदर इन्होंने 6% उसके अंदर इंक्रीजमेंट कर दी है। उसके सेल टैक्स ऑफ 18% विल बी इम्पोज ऑन स्मॉल कार्स 850 सेल्सियस, जो सेल्स की टैक्स उनके ऊपर 80% लगेगा, छोटी कारों के ऊपर उनके ऊपर इम्पोज होगा, स्मॉल कार्स के ऊपर जो 850 सेल्सियस चल सकती हैं या उनकी होती हैं गाड़ियों का, मुझे इतना नहीं पता, तो अगर कोई मुझसे गलती हो जाए तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ। उसका लैंड परचेसिंग 4% से उसको माइनस करके आप 2.5 कर दिए, क्या कम कर दिए कि लैंड परचेसिंग को, उसके बाद टैक्स वगैरह, पैसे वगैरह, लेन देन, लोन वगैरह, उसको पहले 4% थी उसको कम करके 2.5 कर दिया क्या। उसके बाद अगर हम देखें राइस 39 बिलियन फॉर पढ़ाई एडुकेशन के लिए, इन्होंने 39.5 बिलियन इन्होंने एडुकेशन वगैरह पढ़ाई लिखाई के लिए दिया है, 39.5 बिलियन। उसके बाद 1000 बिलियन फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वगैरह चल रहे हैं उसके लिए इन्होंने 1000 बिलियन रुपए दिए हैं, 1000 बिलियन ऑफ रुपीज़ उसके लिए दिए हैं, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं। उसके राइस 2550 बिलियन एलोकेटेड फॉर डिफेंस, डिफेंस के लिए इन्होंने 2550 बिलियन रुपीज़ दिए हैं डिफेंस वगैरह के लिए। उसके राइस 716 बिलियन एलोकेटेड फॉर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, इन्होंने 716 बिलियन रुपीज़ दिए, एलोकेट किए फॉर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए। बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम जो पूरे पाकिस्तान के अंदर चलता है, सिंध के अंदर चलता है, जो बेनज़ीर कार्ड जो होता है उसके लिए इन्होंने जो पैसे दिए 716 बिलियन रुपीज़ इन्होंने एलोकेट किए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए। उसके बाद अगर हम देखें राइस 8207 बिलियन इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन, ये इन्होंने राइस 8207 बिलियन रुपीज़ इन्होंने इंटरेस्ट किए पेमेंट ऑन लोन वगैरह के लिए इन्होंने ये लगाया है। उसके बाद राइस 15 बिलियन ऑन शुगर हैदराबाद हाईवे प्रोजेक्ट, जो हैदराबाद की हाईवे की मोटर बन रही है उसके लिए इन्होंने राइस 50 बिलियन उसको दिए हैं, उसको लगाने के लिए, उसके ऊपर पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए 15 बिलियन रुपीज़ इन्होंने दिए। जो सकर से हैदराबाद तक जो मोटरवे बन रही है, हाईवे मोटरवे, उसको कंप्लीट करने के लिए इन्होंने 15 बिलियन रुपीज़ दिए कि इसके ऊपर लगाया जाएगा। नो फेडरल एक्साइज ड्यूटी ऑन ट्रांसफ़र ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी, कोई फेडरल एक्साइज ड्यूटी नहीं होगी ऑन ट्रांसफ़र ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी वगैरह के ऊपर, कोई ड्यूटी वगैरह नहीं होगी। उसके बाद गवर्नमेंट प्लानिंग ऑन बोस्टिंग IT एक्सपोर्ट राइज 5 बिलियन टू 25 बिलियन इन 5 ईयर्स, ये हुकूमत प्लान करी कि बोटिंग हम करें, इसको बूस्ट करें IT एक्सपोर्ट को 5 बिलियन से लेके 25 बिलियन तक इसको एक्सपोर्ट करें, इसकी जो इसको बूस्ट अप करें 5 बिलियन से, इसको बूस्ट अप करके लेके जाएं 25 बिलियन तक इन 5 ईयर। इन्होंने एक अंडिया रखा है कि हमने इसको इम्प्रूव करना है, हमने इसको वगैरह, इसको हमने बूस्ट अप करना है IT एक्सपोर्ट वगैरह को। उसके बाद सीक्रेट को अब 2.5, पहले इसके ऊपर 2.5% टैक्स वगैरह लगता था, अब इसके ऊपर 6% टैक्स लगा दी है, इसको इंक्रीज़ कर दिए। ये इन्होंने वाइड काम किए, जो अच्छा किए सीक्रेट वगैरह, क्योंकि ये ह्यूमन को उसको नुकसान पहुँचाता है। और इन्होंने पंजाब के अंदर भी ये खबर आई थी कि वेब वगैरह के ऊपर, पॉट वगैरह के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, उसकी जो प्राइस है महंगी, उसको कर दिए गए, मज़ीद उसको महंगा कर दिया। अब सीक्रेट के ऊपर पहले
इसके ऊपर 2.5% टैक्स कटता था, अब इसके ऊपर 6% टैक्स कटेगा। इसको मज़ीद महंगा कर दिया और ये बहुत अच्छा काम किया है। उसके बाद 4 करोड़ 48 लाख पीएम हाउस पार्क, पीएम हाउस के लिए 4 करोड़ 48 लाख दिए गए हैं कि पीएम हाउस के लिए, पीएम हाउस का जो पार्क है उसके लिए 4 करोड़ 48 लाख वगैरह दिए गए हैं। सेल्स टैक्स 80% ऑन बेकरीज एंड स्टोर्स, जो सेल वगैरह होंगी उसके ऊपर 80% टैक्स लगाया गया है। बेकरीज और स्टोर के ऊपर सेल वगैरह टैक्स के ऊपर 80% उनके ऊपर टैक्स लगाया गया है। उसके रेस्टोरेंट के ऊपर 5% लगाया गया ऑन कार्ड एंड 16% ऑन कैश। जो रेस्टोरेंट के अंदर खाने पीने के लिए जाते हैं, खाने पीने के लिए मज़े के लिए जाते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, जिनके पास कार्ड होगा वो 5% टैक्स देंगे, और जो कैश के ज़रिए पैसे देंगे, कैश के ज़रिए जिनके पास कार्ड मौजूद नहीं होगा और पैसों के ज़रिए वो कैश वगैरह देंगे, उनके पास 16% टैक्स कैश उनके ऊपर लगेगा, उनके ऊपर लागू होगा। ये मैंने आपको बजट 2025-2026 का बताया है पूरा। उसके बाद अगर हम देखें अडयाला जेल में बैरक में पीटीआई के वर्कर 70 रोज से बंद थे। बैरक का दरवाज़ा नहीं खोला गया था, इनके पास कपड़े नहीं थे। 17 दिनों से किसी से मुलाकात की इजाज़त परमिशन भी नहीं थी। जब सबकी उम्रें 18, 19, 20 साल थी। जब मैंने इनके हौसले को देखा, यकीन करें वो जुनून था, इनका जज्बा नाकाबिले तस्कीर था। ये मुश्ताक अहमद जो UIF जो हाफिज़ नईम रहमान की पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, उन्होंने ये बात कि जब मुझे अदालत जेल, जब फ़लस्तीन के मसले के ऊपर इन्होंने प्रोटेस्ट करने के लिए इस्लामाबाद के रोडों के ऊपर निकले थे, और फिर इस्लामाबाद पुलिस ने हुकूमत के कहने के ऊपर, निज़ाम के कहने के ऊपर इनको पकड़, इनकी वाइफ के साथ, इनके बच्चे के साथ पकड़ के इनको अदालत जेल के अंदर बंद कर दिया था 2 से 3 दिन के लिए। इन्होंने बात की कि जब मैं गया जेल के अंदर, एक जेल कमरे के अंदर मैंने बंद किया, उनको कमरे के अंदर PTI के वर्कर्स को बंद किया गया, लेकिन जो उनके हौसले थे, जो उनका जज्बा और जुनून था, वो आसमानों को छू रहा था। उनके जज्बे, उनके जुनून को कोई ये टेस्ट नहीं